रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुशै पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना तबीबिना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना व मअवाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चल लम्हात बाकी अज़ान का वक्त है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्नातों को इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशक लियअबुदून की तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के कज़न ब्रदर है, जिस तरह मौला कायनात मौला मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी भाई है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इसकी तफसीर करते हैं, लियअबुदून का मतलब है लियअरिफून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया। और वो हदीस जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा, कि मैं तो छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो इंसानियत की जान सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारी तख्लीक इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह की पहचान करें, यानी अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें। और मारिफत कैसे हासिल करें? मारिफत हासिल करने के लिए इल्म चाहिए। बेशक सबसे पहली चीज जो कुरान ने इरशाद फरमाई, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, सीखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से। खासकर जैसे अभी हजरत ने ख़वातीन के इज्तिमा में बयान फरमाया, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल औलिया बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 16 साल तक तालीम हासिल की है। सुभान अल्लाह। 16 कंटिन्यूसली 16 इयर्स आपने नॉलेज ऑब्टेन किया, इल्म हासिल किया है। अल्लाहु अकबर। मैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अक्सर मिसालें दिया करता हूँ, उनके वाक़यात बयान करता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 470 हिजरी में आप दुनिया में तशरीफ लाते। 18 साल की एज आपने घर में गुजारी, यानी घर का जो मकतब था, मदरसा था, वहां तशरीफ ले जाते थे, इल्म हासिल करते थे। 18 साल की एज में आप वालिदा से इज़्न मांगते हैं, इजाजत मांगते हैं, वालिदा परमिशन देती है, इज़्न देती है, फिर आप बगदादी मुअल्ला तशरीफ लाते हैं। 488 हिजरी है, 488 हिजरी में आप बगदाद तशरीफ लाए हैं। और कब तक सीखा आपने? कहते हैं कि 521 हिजरी तक मुसलसल आपने तालीम हासिल की है। सुभान अल्लाह। टोटल कुल मिला के गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने 33 साल तक तालीम हासिल की है। क्या बात। फिर 33 साल यूनिवर्सिटी से हर तरह के फन और ज़ाहिरी बातिनी जितने उलूम थे। इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। ये शेर जो समझ ले उसके लिए बहुत ज्यादा है। आला हज़रत कहते हैं कि बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर उलूम जो रुमूज़ व असरार जो सीक्रेट्स जो मिस्टरीज होती है, सारी उलूम से आप फारिग होते, फिर वही पढ़ाना शुरू करते हैं। 34 साल तक आपने मुसलसल पढ़ाया है। वो कहते हैं कि गौसे पाक ने 34 साल में 1 लाख उलमा फारिग करके उम्मत को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। इस तरह आपने सीखना, तो मारिफत जो हासिल होती है सीखने सिखाने से होती है। बेशक हक है। जज्बात थे हमारे असलाफ में सीखने की। मैं ये मिसाल मैंने जम्मू सर में दी थी। सूरह कहफ शरीफ की तिलावत हम करते हैं। बहुत सारे लोग जब ये आयतें तिलावत की जाए तो उनके जहन में आ जाती है बातें, क्या ये फलां रुकू है, फलां जगह से है। वइद क़ाला मूसा लिफ़तहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़बा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी अपने जवान से कहते हैं कि चलो मेरे साथी हम जाएंगे, हमें खिज़र की तलाश है। खिज़र के पास जो बातिन उलूम है उसके कुछ चश्मे अल्लाह ने उनका खासा है।
अल्लाह ने उनको नवाजा है, उनको ये शरफ बख्शा है, उससे हमें भी मुशर्रफ होना है। और मूसा अलैहिस्सलाम के जुमलों पे गौर कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि मेरे साथी चलो, जहां दो समंदर मिलने वाले हैं वहां खिजर की मुलाकात होगी। अगर खिजर की मुलाकात ना हो तो पूरी जिंदगी खिजर की तलाश में निकाल देंगे हम। अल्लाह अल्लाह। हुकूबा अनलिमिटेड टाइम, यानी टाइम की कोई कैद नहीं है, वक्त की कोई कैद, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अगर जिंदगी हत्तल मौत भी आ गई तो खिजर की तलाश में चले जाएंगे। सीखना, सिखाना कितना लाजिम है, जरूरी है। और खास कर मैं कहता हूं कि हर जमाने में सीखना जरूरी था, हर एरिया में, हर वक्त में ये क्रूशियल था। इट वॉज लाइक इम्पेरेटिव टू ऑब्टेन द नॉलेज, गेन द नॉलेज एंड ब्यूटिफाई आवर हार्ट्स विद द दौलत एंड माल, द वेल्थ ऑफ द नॉलेज। हर जमाने में जरूरी था, लेकिन इस जमाने में जहाँ दज्जाली फितने आम हो रहे हैं, जहाँ रोजमर्रा जिंदगी में अकाईद पे हमले हो रहे हैं, कभी अल्लाह सुब्हान व तआला की तौहीद पे हमले, कभी नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे हमले, कभी सहाबा की अज़मत पे हमले, कभी अहले बैत की तहारत पे हमले। अगर ऐसे वक्त में हम सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो मुफ्ती सलीम साहब जो बयान फरमा रहे थे कि कुरान का ये तकाजा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरना मगर मुसलमान होके। क्यों? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। क्यों? घाटा क्या है, लॉस क्या है, नुकसान क्या है? अगर मुसलमान होके नहीं आओगे तो जमीन की सारी दौलत लेके आ जाओगे, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा व लौ इफ्तदा बि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह फरमाता है कि जो इस्लाम के अलावा और किसी संगत में मरा, यानी इस्लाम के अकाईद छोड़ के दूसरे बातिल अकाईद के साए में मरा, तो क्या होगा? वो क़यामत के दिन सारी जमीन को सोने की बना के लाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे कि अल्लाह जो मैं बातिल अकाईद पे मरा, ये सोने की जमीन ले ले, मुझे माफ कर दे। कहा जाएगा नहीं, अगर तू इस्लाम लाता तो तेरे इस्लाम की वैल्यू, अहमियत सारे सोने की जमीनों से ज्यादा होती। बेशक अल्लाह सीखना सिखाना अल्लाह पर, इस जमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें फख्र है कि हुजूर हाफिज मिल्लत की जमीन है। सुभान अल्लाह। क्या सिखाया और क्या सीखा, क्या सीखा और क्या सिखाया। दुनिया का कोई खित्ता बाकी नहीं है जहाँ मिसबाही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे मिसबाही से फैज़याब है, और सारे हुजूर हाफिज मिल्लत से फैज़याब है, और सारे सदुशरिया से फैज़याब है, और डायरेक्टली सारे आला हज़रत से फैज़याब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को एक बंदे ने मुझे कहा बहुत साल पहले कि आला हजरत का मुझे कोई फैजान नहीं मिला है। अल्लाहु अकबर। वो आपकी सोच की कजी है, अल्लाहु अकबर। आपकी सोच की कजी है, वरना आप गौर करें तो सारी दुनिया में जो उलूम फैले हैं सब में आला हजरत का फैजान नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे जो मुहसिनीन होते हैं उनको याद करना चाहिए। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान, अल्लाह पर हजारों हजारों उलमा पैदा फरमाया आपने, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमको दीन पे इस्तिकामत दे, दीन के तकाज़ों पे अमल की तौफीक। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।